आपकी लाइफ में इस मोमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचकर अभी मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे याद है बचपन में मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हर रोज स्कूल से लौटने के बाद मैं घर के पास एक फील्ड में क्रिकेट खेलने जाता था और तब मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि आज मैं फिर से जल्दी से आउट ना हो जाऊं। और पढ़ते वक्त, खाते वक्त, हर वक्त मेरे दिमाग में इसी के बारे में थॉट्स घूमता रहता था। अब ये बात याद आने पर मुझे जितना हंसी आता है तब ये चीज़ मेरे लिए उतना ही सीरियस था। आप भी ज़रूर बचपन में ऐसा कुछ करते होंगे जो तब आपके लिए बहुत ही सीरियस था, लेकिन अब जब आपको उस बारे में याद आता है तो आपको उतना ही हंसी आता है। अब मज़े की बात यह है कि अभी आपने कमेंट करके जिस प्रॉब्लम के बारे में लिखा उसे लेकर आज आप जितना वरीड हो, आज से 10 या 20 साल बाद जब आपको यही चीज़ याद आएगा तब आपको फिर से अपने ऊपर हंसी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स सभी मिलकर ऐसा करते हैं जैसे कि जिंदगी और मौत का सवाल है। बाय चांस अगर रिजल्ट खराब हो गया तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। हालांकि इसे सच मानकर रिजल्ट खराब होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। लेकिन जब हम स्कूल या कॉलेज से बाहर निकलकर जॉब करना शुरू करते हैं तब उस बोर्ड एग्जाम की असली इम्पोर्टेंस को समझने के बाद उस टाइम पे किया हुआ पागलपन के बारे में सोचकर सच में हमें अपने ऊपर हंसी आती है। तो क्यों लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना बेवकूफ़ी है और इन लाइफ प्रॉब्लम से डील करने का सही एटीट्यूड क्या है, वही आज इस वीडियो में मैं आपके साथ रिचर्ड कार्लसन का लिखा हुआ बेस्ट सेलिंग बुक डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ बुक से शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए इस लाइफ प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन जान लेते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, अपने आप को याद दिलाते रहिए लाइफ इज नॉट एन इमरजेंसी। हम अपनी जिंदगी को इतना ज़्यादा इमरजेंसी बना लेते हैं कि हमारे पास अपने फैमिली को देने के लिए भी टाइम नहीं होता है। किसी छोटे मोटे काम को भी बेवजह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके उसे इमरजेंसी बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउसवाइफ घर सजा के रखने को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देती है कि उनकी खुशी इस बात पर डिपेंडेंट हो जाती है कि वो अपने काम को किस हद तक परफेक्शन के साथ कर पा रही है। अगर कभी उनके हस्बैंड गलती से भी किसी चीज़ को गलत जगह पर रख देते हैं तो वो उनके हस्बैंड के साथ पागलों की तरह चिल्लाकर बहस करने लग जाती है। वो ये बात भूल जाती हैं कि घर सजा के रख पाने से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने लव्ड वंस के साथ रिलेशनशिप को सही रख पाना। या फिर अगर किसी दिन हमारे टू डू लिस्ट में 6 टास्क होते हैं और उनमें से हम बस 4 टास्क ही कंप्लीट कर पाते हैं तो बस वो 2 टास्क कंप्लीट ना कर पाने की वजह से हम दुखी हो जाते हैं। मतलब हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि किसी ने हमारे सर पे गन रख के बैठा है और कहा है कि 6 में से 6 टास्क ही कंप्लीट करना है, नहीं तो फिनिश। मतलब हम खुद अपने लिए एक डेडलाइन फिक्स कर लेते हैं और फिर उसे इमरजेंसी बना देते हैं और फिर उसे हम खुश रह पाने के लिए एक कंडीशन बना के लिंक कर देते हैं। इसीलिए हमेशा खुद को याद दिलाइए लाइफ इज नॉट एन इमरजेंसी। एक दिन तो मर ही जाएंगे। जितने दिनों के लिए जिंदा है क्यों ना थोड़ा शांति से हंसकर बिताया जाए। लाइफ को इमरजेंसी मानकर जल्दबाजी करके आप चाहे कितनी भी चीज़ें इकट्ठा कर लो, मौत के बाद आपके लिए फिर से सब कुछ बैक टू जीरो पे आ जाएगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, अपने आप को सही और दूसरों को गलत प्रूफ करने की कोशिश करना बंद कीजिए। हम सबके अंदर ये टेंडेंसी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचकर देखा है कि ऐसा करके आखिर आपको मिलता क्या है? क्या आप सामने वाले को गलत प्रूफ कर देने के बाद वो आपको अपना दोस्त मानकर गले लगा लेते हैं, या फिर आपको वो दुश्मन मान लेते हैं और इससे उस पर्सन के साथ आपका रिलेशन और ज़्यादा खराब हो जाता है? आपको ये समझना होगा कि बिल्कुल जैसे आपका ईगो आप गलत हो ये खुश होकर कभी नहीं मान लेता, बिल्कुल वैसे ही सामने वाले का ईगो भी वो गलत है खुश होकर कभी नहीं मानना चाहता। इसलिए भलाई इसी में है, बेवजह बहस करके रिलेशन को खराब करने से अच्छा बस एक बार अपनी बात को सामने वाले से कहना, फिर अगर वो ना मानना चाहे तो सिंपली चुप रहना। मतलब ज़बरदस्ती बेवजह अपनी बात को उनसे मनवाने की कोशिश करने की टेंडेंसी को बंद कर देना और मन ही मन खुद से कहना, तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो, मुझे जो सही लगता है मैं वो करूँगा। बेवजह बहस करके रिलेशन खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ना तो तुम खुद को गलत मानोगे
और ना ही मैं अपने आप को गलत मानूंगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, प्रॉब्लम मतलब नया कुछ सीख पाने की अपॉर्चुनिटी। कोरोना शुरू होने से पहले भी हम सब ये बात जानते थे कि खाना खाने से पहले हाथ धोकर खाना चाहिए, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो इस बात को सीरियसली लेते थे। लेकिन अब कोरोना प्रॉब्लम ने हम सबको ये सिखा दिया कि कैसे हमेशा हाथ धोकर खाना खाते हैं। या फिर आप अभी शायद किसी ऐसे बॉस के अंडर काम कर रहे हो जो कि बहुत ही ओवर डिमांडिंग है। अब इस कोरोना के वक्त वैसे ही लोगों के पास नौकरी नहीं है, फिर भी चलो आपके पास एक नौकरी तो है। तो बॉस ओवर डिमांडिंग है, सिर्फ इस वजह से नौकरी छोड़ देना अभी आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी आप इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह देखकर दुखी हो सकते हो, या फिर एक ओवर डिमांडिंग बॉस के अंडर भी खुश रहकर कैसे काम किया जा सकता है वो सीख पाने की एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो, जिससे कि नया कुछ सीख के आप अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्रूव कर पाने की खुशी को महसूस कर सको। हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में खुश रह पाने के लिए आप जितना ज़्यादा कंडीशन ऐड करते रहोगे, ज़िंदगी में खुशी उतना ही कम होता चला जाएगा, और जितना कम कंडीशन ऐड करोगे उतना ज़्यादा खुशी बढ़ता चला जाएगा। मैंने इस वीडियो का एक इन्फोग्राफिक समरी इमेज तैयार किया है, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर डाउनलोड करके अपने मोबाइल का वॉलपेपर सेट करके रख सकते हो, या फिर प्रिंट आउट निकाल के घर के किसी दीवार पे भी चिपका के रख सकते हो, जिससे कि ये स्मार्ट आइडियाज़ आपको हमेशा याद रहे। और अगर आप इस बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप रिचर्ड कर्लसन का लिखा हुआ डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ इस बुक को खरीद के पढ़ सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।